कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम नेक्स्ट मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, एंटिम टार्ट। ठीक है, तो आप भी अपना एलन की नोट लेके बैठ जाइए, हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। पहले इसके लिए कुछ चीज़ें सुन लीजिए, एक बार आप अच्छे से सुनिए ताकि वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। ठीक है, टार्टर इमेटिक मतलब इसका क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, टार्टर इमेटिक इसका कॉमन नेम होता है। और इसका जो प्रूवर है वो कौन है, स्टाफ है। एंड ये मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। ओके, तो इसके लिए कुछ चीज़ें सुनिए। जो ये क्या होता है, लंग्स के लिए इफेक्टिव मेडिसिन होती है। मतलब स्पेशली जो चाइल्ड्स हो गए, ओल्ड पेशेंट्स हो गए, अगर लंग्स में कुछ भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है एंटिम टार्ट। और मान लो कोई कफ हो गया, खांसी हो गया, खांसी की प्रॉब्लम है काफ़ी पुरानी या जो भी है, कफ बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी एंटिम टार्ट बेस्ट मेडिसिन है। लंग्स में मान लो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, यानी ब्रोंकाइटिस है, या फिर मान लो गले में इन्फेक्शन है, तो उसको भी क्या करती है, कम करती है एंटिम टार्ट। ओके, और जैसे मान लो कफ है, कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है और कफ हम एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ठीक है, बाहर पास आउट नहीं हो पा रहा है, एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये अच्छी मेडिसिन है एंटिम टार्ट। ओके, एंड जो इसका जो हेडक होता है, हेडक जो एंटीमोनियम टार्ट, जो टार्ट का जो पेशेंट का जो हेडक होता है वो फ्रंटल हेडक होता है। ओके, एंड साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। और म्यूकस बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होता है इसमें, म्यूकस बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। मतलब मेन इसका करेक्टरिस्टिक्स है कि ये म्यूकस के लिए, जो म्यूकस जब जमा हो जाता है तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है एंटिम टार्ट। नो, हमारी जो नोज है, और देखें तो उसमें जो नोज है हमारा, उस नोज और साइनस में म्यूकस बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, गरगराहट की आवाज़ आती है। मतलब अब बहुत ज़्यादा गरगराहट होता है, लेकिन फिर भी म्यूकस नहीं निकल पाता, क्योंकि वो म्यूकस जमा हो गया है वहाँ पे। जो माउथ होता है, अगर आप माउथ में जो टंग होता है, टंग देख के भी पता कर सकते हैं, जो इसकी जो टंग होती है वाइट कोटेड टंग होती है। इसकी भी क्या, एंटिम एंटिम टार्ट की भी क्या है, वाइट कोटेड टंग है। एंड हम लास्ट लेक्चर में एंटिम क्रूडम पढ़े थे, उसकी भी जो टंग थी वो वाइट कोटेड टंग थी। एंड क्या होता है, जो टंग के जो कॉर्नर हैं, जो कॉर्नर की साइड क्या होता है, रेड 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 जो कलर के, या मान लो रेड लाइंस होती है। ओके, टंग कॉर्नर रेडनेस होती है उसके तरफ, है ना, और रेड रेड लाइनिंग भी मिलेगी। और क्या होता है, जो लंग्स है, मान लो तो लंग्स में गड़गड़ाहट, जैसे मान लो कोई इसका जो पेशेंट मान लो सो रहा है या फिर दिन में भी, यानी खांसी वासी होगा तो जो क्या होगा, गड़गड़ाहट होगा बहुत ज़्यादा, लंग्स में भी गड़गड़ाहट होगी। वो जब पेशेंट आएगा वो चीज़ें बताएगा कि मैं जब सोता हूँ या मान लो दिन में भी चलता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो उसको जब कफ पास आउट करना रहता है तो बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट होती है, लंग्स में भी ऐसा लगता है कि गड़गड़ाहट हो रहा है। एंड क्या हो जाता है, लंग्स में कंजेशन टाइप लगेगा, वो बताएगा कि लंग्स में एकदम ऐसा लगता है जैसे कंजेस्टेड टाइप लगता है वो, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी उससे, और वो हाँफने लगेगा, तो वो सारी चीज़ें बताएगा उसमें। ठीक है, एंड जो स्टमक है, तो स्टमक के लिए क्या होता है, स्टमक में भी मतलब पेट में भी गुड़गुड़ाहट होती है, मतलब वॉमिटिंग भी रहेगा उसको, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, तो वो चीज़ें बताएगा कि ऐसा ऐस कंडीशन में वॉमिटिंग भी लगता है, डायरिया भी रहता है, वो पेट में भी गड़गड़ाहट होती है। तो हम जैसे दो चीज़ें पढ़े थे, एक एंटिम टार्ट और एक एंटिम क्रूडम पढ़े थे। तो एंटिम क्रूडम हमारी जो क्या होती है, पेट की इफेक्टिव मेडिसिन है, हमारे जो पेट की जो है ना, पेट की इफेक्टिव मेडिसिन है एंटिम क्रूडम, जबकि एंटिम टार्ट हमारी लंग्स की इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया कुछ भी, या मान लो कफ वफ का प्रॉब्लम है, तो वो ईजिली ठीक हो जाता है एंटिम टार्ट से। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई पेशेंट आएगा, वो बहुत ज़्यादा खांस रहा है, उसकी कफ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और खांसते खांसते बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, तो उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। ओके, मेनली जैसे सर्दी के मौसम में देखा जाता है, अब जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी बढ़ रही है, तो इस टाइम खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, तो कफ भी बहुत ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कफ बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो इस मौसम में, ठीक है, कफ की प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक बेस्ट मेडिसिन होती है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एंटीमोनियम टार्टिकम। एलन की नोट से आप पढ़ते रहिएगा, हम पढ़ा रहे हैं आपको। ओके, तो क्या होता है, टार्टरीमेटिक इसका कॉमन नेम होता है, एंड इसका जो प्रूवर है वो स्टाफ है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं।
पर्सन द हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब जो एक्सिस हाइड्रोजन एंड वाटर रहता है उसके ब्लड एंड टिश्यू में। ओके। मेंटल जनरल क्या होता है, चाइल्ड क्लिंग्स टू दूज अराउंड, वांट टू बी कैरिड, क्राई एंड विंग्स, इफ एनीवन टच इट, विल नॉट लेट यू फील द पल्स। मतलब क्या होता है, ये हमेशा चिपक के रहना चाहता है, जो भी इसके फैमिली वाले या जो भी होता है उससे हमेशा चिपक के रहना चाहेगा। ये वांट टू बी कैरिड, इसको ऐसा कोई नीचे मतलब हमेशा गोद में रखे इसको, ठीक है, हमेशा चाहेगा कि मुझे गोद में रखें, ठीक है, चिड़चिड़ापन टाइप रहेगा, इसको नीचे उतारोगे तो रोने लगेगा, एंड वाइन्स मतलब चिल्लाएगा रोएगा, ठीक है। कब, जब इसको कोई टच करेगा, इसको कोई छुएगा टच भी करेगा तो रोएगा चिल्लाएगा। विल नॉट लेट यू फील द पल्स, मतलब क्या होता है ये, जैसे मान लो अगर कुछ दिक्कत इसको डॉक्टर के पास दिखाने जा रही है, मान लो कोई भी इसको पल्स भी मान लो महसूस नहीं होने देगा ये, ठीक है, नहीं होने देगा। फिजिकल जनरल देखते हैं। फिजिकल जनरल, ग्रेट स्लिपनेस और इरेस्टिबल इंक्लिनेशन ऑफ स्लीप विद नियरली ऑल कंप्लेन, मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा सोते हैं एंड चाह कर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो ये बहुत ज़्यादा सोते हैं। ओके। नक्सोमिक ओपियम में भी सेम से होगा। डिजीज़, आगे क्या दर का, डिजीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सपोजर इन डैम्प बेसमेंट ऑफ सेलर, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर इन डैम्प बेसमेंट और सेलर। तो ये क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब एक तरह से हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करता है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, ठीक है, एक्सपोजर इन डैम्प बेसमेंट और सेलर। ओके। फेस कैसा होता है इसका, फेस कोल्ड रहेगा, ठीक है, ठंडा रहेगा, ब्लू पेल, कवर्ड विद कोल्ड स्वेट, कवर्ड करेगा तो मतलब एकदम ठंडा ठंडा पसीना रहेगा। ओके। माउथ कैसा रहेगा इसका, माउथ टंग कोटेड रहेगा, जैसे एंटिम क्रूडम में था, पेस्ट्री थिंक वाइट विद रेडंट पेपेली एंड रेड एजेस, जो एजेस रहेंगे उसके रेड रहेंगे, रेड इन स्ट्रिक्स, वेरी रेड, ड्राई इन द मिडल, ठीक है, रेड रहेगा और ड्राई इन द मिडल, जो मिडल से देखें तो ड्राई रहेगी टंग, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स, इसमें क्या होता है एप्पल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग रहती है, एप्पल इसको बहुत ज़्यादा चाहिए कि मुझे एप्पल खाना है, बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। वैसे देखो तो जो एलोए का पेशेंट होता है उसको एसिड्स की क्रेविंग रहती है, अब पिकल्स एंटीमोनियम क्रूडम, ठीक है, एंटिम क्रूडम जो भी है उसका पिकल्स मतलब अचार खाने की तीव्र इच्छा रहती है उसको, ठीक है, क्रेविंग रहती है। ओके। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम क्या है, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इन एनी पोजिशन एक्सेप्ट लेइंग ऑन राइट साइड, ठीक है, एनी पोजिशन किसी पोजिशन में रहेगा वॉमिटिंग कर देगा, एंटिल ही फेंट फॉलो बाय ड्रोसिनेस एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ कोलेरा मोरबस विद डायरिया। तो क्या होगा, इसको चक्कर आएगा, ठीक है, वोमिटिंग के बाद इसको चक्कर आएगा और ड्रोसिनेस हो जाएगा, प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा, आलस रहेगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, और कोलेरा मोरबस विद डायरिया। कोलेरा मोरबस क्या एक तरह से इसको बैक्टीरियल कोज होता है, मतलब ठीक है, बैक्टीरियल कोज हो जाता है सीवियर, मतलब बैक्टीरियल कोज हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है सीवियर डायरिया हो जाएगा उसको पेशेंट को, और ये सीवियर डायरिया क्या होता है फैटल होता है, ठीक है, फैटल होता है। ओके। एंड कोल्ड स्वेट ए डोज आफ्टर ईच अटैक। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, थ्रू द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व को ही हम वेगस नर्व बोलते हैं। ओके। इट डिप्रेस द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे कई सारी चीज़ों का कंट्रोल करती है ये वेगस नर्व ना, तो इसके इसमें कुछ भी मान लो जो दिक्कत होगी डिप्रेस कर देती है रेस्पिरेशन को एंड सर्कुलेशन को, दस प्रोड्यूसिंग द की नोट ऑफ द रेमेडी। व्हेन द पेशेंट कफ वेयर अपीयर टू बी लार्ज करेक्शन ऑफ म्यूकस, तो क्या बोल रहा है, व्हेन patient cough there appear to be a large collection of mucus in the bronchi, it seem as if much would be expectorated but nothing to comes up, मतलब इसका जो पेशेंट रहेगा बहुत ज़्यादा कफ अपीयर रहेगा लार्ज करेक्शन में, है ना, बट वो चाहेगा कि एक्सपेक्टोरेटेड करें बट वो नथिंग कम आउट, मतलब वो बाहर नहीं आ पाएगा। ओके। एस्पेक्जिया क्या है,
मैकेनिकल, एस्पेक्सिया मतलब वही होता है डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। ओके, तो मैकेनिकल हो सकता है। अपरेंट डेथ फ्रॉम ड्रोनिंग, उसको डर रहेगा, ठीक है। फ्रॉम म्यूकस इन ब्रोंकाई, एंड म्यूकस इन ब्रोंकाई जब बहुत ज़्यादा जमा हो उसमें। फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ लंग्स, फ्रॉम फॉरेन बॉडी इन लैरिंग्स और ट्रैकिया विद ड्रॉसिनेस एंड कोमा। ओके, विद ड्रॉसिनेस एंड कोमा, ठीक है। इन सब की वजह से उसको एस्पेक्सिया की कंडीशन रहेगी। चाइल्ड एट बर्थ, जो जब बच्चा जन्म ले रहा है तो वो पेल रहेगा, ब्रिथलेस रहेगा, जब गैस्पिंग रहेगा, ठीक है। एंड गैस्पिंग वही होता है कि इसको सांस लेने में दिक्कत रहेगा। एस्पेक्सिया नियोनेट्रम रिलीव द डेथ रेटल, तो अभी जो बच्चा जन्म लिया है, अगर उसको कुछ का मतलब कुछ टाइम तक तो वो सांस नहीं ले पाता, लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर वो बनी रहे वो कंडीशन, तो कुछ भी हमारे फंक्शंस को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। डेथ रेटल मतलब होता है गर्गलिंग साउंड होता है। ओके, जिससे गर्गलिंग साउंड होता है। एक्टेरस, एक्टेरस विद न्यूमोनिया स्पेशली राइट लंग, एक्टेरस मतलब होता है हमारा वही ज्वाइंटिस मतलब होता है, ठीक है। एक्टेरस मतलब ज्वाइंटिस होता है, विद न्यूमोनिया स्पेशली ऑफ राइट लंग, राइट लंग में मेनली होता है। ओके, इन स्प्रिंग एंड ऑटोमन, ठीक है। इन स्प्रिंग एंड ऑटोमन विद डैम्प वेदर कमेंस कफ ऑफ चिल्ड्रन गेट वर्स, मतलब दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। चाइल्ड्स में या जो भी हो उनमें, जब जैसे जैसे ऑटोमन या स्प्रिंग या फिर सर्दी का जो टाइम आता है तो उसमें जो चिल्ड्रंस में काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती है उसकी कफ की। मॉडलिटीज़, मॉडलिटीज़ क्या है? एग्रावेशन किस किस चीज़ से हो रहा है? इन डैम्प, कोल्ड वेदर, लेइंग डाउन एट नाइट, वार्मथ ऑफ रूम, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग। देखो जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से कफ की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठंडे मौसम से दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेइंग डाउन एट नाइट एंड वार्मथ ऑफ रूम, जब गर्म रूम से उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एम्बुलेशन में क्या है? एम्बुलेशन कोल्ड ओपन एयर, उसको ठीक है आराम मिलेगा कोल्ड ओपन एयर से। सिटिंग अपराइट, सिटिंग अपराइट आप देख सकते हैं, सिटिंग अपराइट मतलब एकदम बिल्कुल सीधे, अगर बैठे हो तो उससे बैठने की सिटिंग पोजीशन होती है, उस तरह से बैठने से उसको आराम मिलेगा। एक्सपेक्टोरिंग, ठीक है, जब एक्सपेक्टोरिंग जब बाहर म्यूकस पास आउट हो जाता है, एक्सपेक्टोरेट हो जाता है तो उसको आराम मिलता है। लेइंग ऑन राइट साइड, जब राइट साइड इसका याद कर लेना, लेइंग ऑन राइट साइड इसका रहेगा तो एम्बुलेशन मिलेगा इस चीज़ से। रिलेशन क्या है? रिलेशन सिमिलर टू लाइकोपोडियम, ठीक है, इसको जल्दी देख लीजिए। सिमिलर टू लाइकोपोडियम बट स्पाज्मोडिक मोशन ऑफ एल आई इज रिप्लेस बाई डायलेटेड नोस्ट्रल वेरेट्रम। बोथ हैव डायरिया, कोलिक, वोमिटिंग, कोल्डनेस, क्रेविंग ऑफ एसिड्स टू इपिकॉक, बट मोर ड्रॉसीनेस फ्रॉम डिफेक्टिव respiration nausea, but aggravation or emulation after vomiting. Okay, when lungs seems to fail, patient becomes sleepy, cough decline or seizes, it supplement epicoc. Bad effect of vaccination when thuja fail and silicea is not indicated, मतलब बैड इफेक्ट वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट से when thuja फेल हो जाती है तो सिलीसिया उस टाइम इंडिकेटेड नहीं होती, तो ये वाली इसमें काम आ सकती है। बिफोर सिलीसिया dyspnea from foreign body in the larynx or trachea, pulse suppressed gonorrhea, ठीक है, from damp basement. Children not easily impressed when anthem tart seem indicated in cough. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एंटिम टार्ट। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, एंड जो स्टार्टिंग में हमने कुछ लाइंस बोली तो उनको आप एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको फिर से पढ़िएगा, उससे आप एक सारी चीज़ें एकदम रिकॉल हो जाएंगी उस टाइम। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।